आज हम लोग ये जानेंगे कि 6 आईबीओ क्रिएट करने का कैसे क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि कितना भी प्लान आप देख रहे हैं, अगर आप डीएक्सएल में 6 आईबीओ क्रिएट कर दिए, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लाख, 10 लाख, 20 लाख क्रॉस कर सकते हैं आप। मतलब 6 में इतना पावर है कि अगर इस 6 को मजबूत कर दे, शुरुआत में जो 6 है उसको अगर स्ट्रॉन्ग कर दे, तो बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। और यहीं पर हम सब गलती कर रहे हैं। इस गलती को ठीक करने के लिए आज ये रास्ता बताया जाएगा यहाँ से कि आप इस रास्ते से आप कैसे निकल सकते हैं और कैसे अपना 6 आईबीओ क्रिएट कर सकते हैं। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब स्वतंत्र बिजनेस का मालिक, खुद अपना मालिक है, कोई उसका बॉस नहीं है। इसको क्रिएट करने का तरीका आज बताया जाएगा, तो अच्छे से एक-एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ समझना है, टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और ज़िंदगी बदलने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। चेंज योरसेल्फ, पूरा बदलना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन आप कैसे बदलेंगे अपने आप को? टू चेंज योरसेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, पहले आपको सोचने का जो तरीका है, उसको बदलना पड़ेगा। जब तक ये सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, आप नहीं बदल सकते हैं और आप नहीं बदलेंगे, तो ज़िंदगी कैसे बदलेगी दोस्त? इसलिए सबसे पहले अपने सोचने का तरीका को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, उस कहानी के ही साथ हम आगे की बात को शुरू करेंगे। तो कहानी ये है कि एक रात की बात है। एक रात बंजारे का एक समूह सोने की तैयारी कर रहा था। सारे लोग सोने जा रहे थे और जब सोने लगे, तो उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस दिव्य प्रकाश में से आवाज़ आता है। क्या आवाज़ आता है? कि जितना पत्थर बीन सकते हो बीन लो, बाकी कल करना। तो बहुत सारे लोग जब सुने कि पत्थर बीनना है, पत्थर चुनना है, तो बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग पत्थर को चुने ही नहीं, उसको बकवास मानकर छोड़ दिए। कुछ लोग थे जो बेमन से पत्थर को चुने और कुछ लोग थे जो मन से पत्थर को चुने। अब देखिए क्या हुआ अगले ही दिन, जो मन से चुने और जो बेमन चुने, जो भी चुने वो लोग, वो सारा पत्थर हीरा में कन्वर्ट कर गया, क्योंकि वो हीरा ही था। और वो सारा पत्थर जब हीरा में कन्वर्ट कर जाता है, हीरा बन जाता है, तब क्या होता है कि जो इसको बकवास माने शुरू में, वो बेचारे पछता रहे हैं। क्या पता करें, हम तो चुने नहीं, मेरे पास एक भी हीरा नहीं आया। और जो इसको बेमन से चुने, मन से नहीं चुने, बेमन चुने, वो भी अफ़सोस कर रहे हैं कि कहीं और ज़्यादा हम चुन लिए होते। लेकिन जो आदमी मन से चुना, बकवास नहीं माना, मन से चुना, वो भाग्यशाली, उसको भाग्यशाली कहा गया कि ये भाग्यशाली है, लेकिन वो भाग्यशाली था नहीं। वो मन से उस काम को किया, इसीलिए उसको लोग क्या बोलने लगे? भाग्यशाली। क्या हम लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है? हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है हम लोगों के जीवन में? ज़रा आप एक-एक चीज़ को देखिए। पहला चीज़ क्या होता है? अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है और क्या करना है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन बेमन से करते हैं और अपने भाग्य का रोना रोते हैं। मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो किस्मत काम नहीं कर रहा है, मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ये लोग रोना रो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी दुनिया भाग्यशाली बोलता है। वो कौन है? बहुत कम लोग होते हैं जो लगन से काम करते हैं और सफल हो जाते हैं और उसी को पूरी दुनिया क्या बोलती है? ये भाग्यशाली आदमी है, इसका लक साथ दे दिया है। दोस्त, लक किसी का साथ नहीं देता है, लक उसी का साथ देता है जो मन से काम करता है। आप अगर 6 क्रिएट करना चाहते हैं और अगर आप मन से करेंगे, तो बिल्कुल ये 6 डायमंड, 6 हीरा आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आज उसका पूरा तरीका आपको बताने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, क्या नहीं करना। इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो गलती नहीं करना है, उसी गलती को दोहराते हैं। इसमें 6 कार्डिनल रूल बार-बार बताया जा चुका है, बट फिर भी आपको आज रिपीट कर रहा हूँ, 6 कार्डिनल रूल क्या बोलता है? कोई भी नया शुरुआत इस बिज़नेस में बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करना। एक्टिव अपलाइन, ध्यान रखिएगा। जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, उसको बिना बताए कोई भी नया काम भूल करके भी मत करिएगा। इससे आपका नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ क्या करना है, नकारात्मक बात कभी भी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना, ये कार्डिनल रूल है, कभी नहीं करना। तीसरी चीज़, किसी का पर्सनल जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी की पत्नी के साथ खिलवाड़ नहीं करना और किसी के पैसे में गलत नज़र नहीं रखना चाहिए। कोई का पैसा ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उसमें गलत नज़र नहीं रखना, ये कार्डिनल रूल है। अपना ध्यान भूल करके भी किसी के शिकायत में और अवहेलना में बिल्कुल नहीं करना, ये कार्डिनल रूल है। आपको कोई नहीं बचा पाएगा अगर इसमें से कोई गड़बड़ किए तो। सीक्रेट दारू नेटवर्क के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपका टीम आपके सामने बैठा है, तो उससे आप खैनी माँग करके, सिगरेट माँग करके, दारू माँग करके आप सोचेंगे हम पी ले। बहुत सारे लोग करते हैं, खैनी माँगते हैं, दहो, वो ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। टीम के सामने ये सब नहीं करना, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। झूठ इस बिज़नेस में बिल्कुल ना बोले, ना डाउनलाइन से, ना अपलाइन से, कभी भी झूठ ना बोले। झूठ बोलने से आपका बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये बिज़नेस विश्वास के बल पे चलता है। अगर आप झूठ बोलेंगे, तो आपका नुकसान है और आप खत्म हो जाएँगे।
दिखावा यानी ज़्यादा दिखावा के चक्कर में नहीं रहना, ये सबसे दूर रहना है। फ़ॉल्स नहीं दिखाना है, जो भी रियलिटी है आप उसको बताइए। किसी का आ रहा है 5,000 बोल देगा 50,000 तो ये फ़ॉल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आता है उतना बताइए, आप झूठ, दिखावा ये सबसे दूर रहना चाहिए। अब बताइए इसमें से 6 ठो नियम है, कौन-सा कठिन सा है काम? सब आसान काम है बट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें से इसी में से कोई न कोई नियम का उल्लंघन करके आदमी आउट हो जाता है। कर के इस चीज़ का ध्यान रखें, इस 6 का उल्लंघन भूल करके भी नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं तो आईबीओ बनना है। आईबीओ बनने के लिए आपको स्वयं खुद से एक सवाल पूछना है, आपका सपना क्या है? ये खुद से अपने आप से पूछिए और जो भी आपके सपना है, उसको लिख के टाँग दीजिए। आप अपने डायरी में लिख सकते हैं, अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, आप उसको लिख करके एक बड़ा-सा अक्षर में उसको आप घर में चिपका दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपका सपना आपको बताता है कि आपको जीवन में जाना कहाँ है और आपका लक्ष्य, उस सपना को पहुँचने के लिए आपने एक लक्ष्य बनाइए कि हम कितना दिन में इसको अचीव करेंगे। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए। तो लक्ष्य बनाना है क्योंकि बिना लक्ष्य के आप कहीं पहुँचने वाले नहीं हैं। आप कितना भी मेहनत करते रहिए, आपके पास अगर एक लक्ष्य रहेगा तो आप ईज़ी वे में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लक्ष्य बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। सपना देखना बहुत ज़रूरी है। बिना सपना के जीवन बेकार है। लक्ष्य बना के काम करना है, तभी आप जीवन में तरक्की करेंगे, तभी आप जीवन में बहुत आगे जाएँगे। तो लक्ष्य बना कर के ही काम करना है। अब अगर आप लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, कि सर हमारा जो लक्ष्य है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। कैसे पूरा होगा? लक्ष्य को पूरा करना है, तो आपको एक चीज़ को अपने बस में करना होगा। वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपको डिस्टर्ब भी करता है, वो आपको पूरा भी करा सकता है। उसके अंदर दोनों पावर है और वो है आपका माइंड, वो है आपका मन। ये मन अगर आपके काबू में आ गया, तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो कोई भी लक्ष्य, बड़ा-छोटा कुछ भी हो, मन के सामने कुछ भी नहीं है। मन के सामने सब छोटा है और नहीं तो सब बड़ा है। मन जो चाहेगा वो करा सकता है आपसे। तो मन को बस में करना है पहले। ये तो आप बहुत सारे किताब में पढ़े होंगे, आप बड़े-बड़े धार्मिक ग्रंथ में भी पढ़े होंगे कि मन को बस में करो, मन पर विजय प्राप्त करो, मन को अपने काबू में करो। क्योंकि मन अगर आपका काबू में हो गया तो आप सारा चीज़ पा सकते हैं। लोगों का मन ही काबू में नहीं हो पाता है। और मन को काबू करने का बहुत सारा तरीका लोग अप्लाई करते हैं, बट आज आपको एक नया तरीका मिलने जा रहा है, जिससे आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप मन को काबू में करना चाहते हैं, तो आपको मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? मन को कंट्रोल करने का तरीका है, आपको अपने इंद्रियों को बस में करना होगा। ये इंद्रियाँ क्या है? यही वो इंद्रियाँ हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। आप ये सब चीज़ जानते भी हैं बट आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि यही वो 5 चीज़ है, जो मन को सूचित करता है कि बाहर में क्या हो रहा है। आँख जो देखता है वो माइंड को सूचित करता है, नाक जो सूँघता है वो माइंड को सूचित करता है, कान जो सुनता है वो माइंड को सूचित करता है, जीभ जो टेस्ट करता है वो माइंड को सूचित करता है और जो चमड़ा स्पर्श करता है वो आपके मन को सूचित करता है। और मन क्या करता है? मन है मालिक, ये लोग उसका कर्मचारी लोग हैं। मन क्या है? वो मालिक है। ये लोग सूचना देता है और मालिक उसको ओके कर देता है। तो अगर आँख, नाक, कान, जीभ और चमड़ा अगर ये लोग बस में आ जाए, ये लोग आपके कंट्रोल में आ जाए, ये लोग आपके नियंत्रण में आ जाए, तो मन तो अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन आप इसको कैसे नियंत्रण में करेंगे? जीभ आपको बार-बार जब चिकन आपको नज़र आ जाएगा, शादी-ब्याह में जाइएगा, पूरा धर प्लेट एकदम चाँप लीजिएगा धर के। आप क्या करते हैं? पूरा दबा के खाते हैं। इससे क्या होगा? जीभ आपका जो है ना वो नियंत्रण में नहीं है। तो क्यों नियंत्रण में नहीं है? आप खुद सोचिए क्यों नियंत्रण में जब जीभ नहीं नियंत्रण हो सकता है, तो क्या आपका मन कभी नियंत्रण होगा? जब आपका आँख नियंत्रण में नहीं है, क्या आपका मन नियंत्रण में होगा? कभी नहीं हो सकता है। आपका नाक नियंत्रण में नहीं है, तो आपका मन नियंत्रण में नहीं हो सकता है। अगर कान आपका नियंत्रण में नहीं है, तो आप नेगेटिव चीज़ सुन रहे हैं। आपको मन है कि नहीं सुनना है इसको, नेगेटिव चीज़ को नहीं सुनना है, फिर भी आप सुन रहे हैं। अगर आप कान को नियंत्रण नहीं कर सकते, तो आप मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड, मैं यहीं तक जानता था। मैं जितना भी किताब पढ़ा, मैं यहीं तक जानता था कि अपने इंद्रियों को बस में करके मन को काबू किया जा सकता है। लेकिन मुझे इसके आगे नहीं मालूम था, इसके आगे कैसे होगा? मैं इतना तक जान करके मैं रुक गया था, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन की घटना ऐसी हुई कि हम सर के साथ बैठे थे और सर के साथ जब बैठे थे, तो हमको यहीं पर क्लिक किया माइंड कि इसके आगे कैसे बढ़ें? इसके आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता है? तो मैंने उनसे बात-बात में पूछ डाला कि सर इसके आगे इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आँख को, नाक को, कान को, जीभ को और चमड़ा को अगर ये कंट्रोल में आ जाए, तो मन तो ऐसे ही कंट्रोल में आ जाएगा। फिर तो मन से जो चाहेंगे सो करा लेंगे। तो मुझे पता चला कि इंद्रियों को बस में करने का एक सीक्रेट फ़ॉर्मूला है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप खोजते रहिए, है सब जगह लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ में आएगा तब तो। एकदम साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, एक ही काम करना है, सपना बड़ा देखो। इस दुनिया में इतना बड़ा सपना देखो, इतना बड़ा सपना देखो, जो सबसे बड़ा सपना हो। अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सपना होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके जीवन में बड़ा सपना आएगा ना, आपका इंद्रियाँ आपके बस में होगा। बट आपका जीवन में सपना ही छोटा होगा, कभी आप इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। और जब इंद्रियाँ बस में नहीं होगा, तो मन कहाँ से बस में हो जाएगा? मन तो आपको दौड़ा देगा, मुआ देगा आपको दौड़ा-दौड़ा करके। तो सपना बड़ा देखिए, अगर आपके पास बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मुझे 1 लाख नहीं कमाना है, मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाना है, मुझे 20 लाख रुपया महीना कमाना है। अब आप बताइए, आपको मालूम है कि 20 लाख कमाने में हमको 10 साल लगेगा। तो 10 साल तक अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप चिकन खाएँगे? आप शादी में जाके लंच-फंच खाएँगे? आप शादी में जाके पूरा दबा के प्लेट खाएँगे? आप नहीं खाएँगे। आप कभी नेगेटिव चीज़ को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे।
आप कोई ऐसा चीज़ को सूंघेंगे? नहीं सूंघेंगे। आप कोई गलत चीज़ को स्पर्श करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपके दिमाग में एक चीज़ छप गया, मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है और मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मेरा सपना बहुत बड़ा है। अब जब मेरे सपने बड़े होंगे, मेरा इंद्रियाँ बस में नहीं आएगा। अब सोचिए इसीलिए सबसे पहले आप जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, आप बड़ा ड्रीम देखिए। जितना बड़ा देख सकते हैं देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको देखने से ही आपका इंद्रियाँ आपके कंट्रोल में आएगा और आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। और काम हमेशा छोटा-छोटा टुकड़ा बना के कीजिए। सपना बड़ा देखिए बट एक्शन बहुत छोटा-छोटा लेना है। एक्शन बड़ा-बड़ा नहीं लेना है, छोटा-छोटा एक्शन लेना है और तब देखिए मज़ा आता है कि नहीं आता है। तो ये एक सीक्रेट था जो छिपा हुआ था, जो कभी नहीं निकल पा रहा था, मेरे भी दिमाग से नहीं आ रहा था, बट हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर के कारण ये हमको मिला और ये मिलने के बाद से हमारा सोचने का तरीका बदल गया कि ओह! प्रॉब्लम यहाँ है, ड्रीम बिग नहीं है लोगों के पास। ड्रीम बिग होगा तभी उनका इंद्रियाँ उनके बस में होगा। मना करते हैं इधर नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, इधर नहीं जाना। आप फालतू जगह अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास ड्रीम बड़ा नहीं है। बड़ा ड्रीम हो जाएगा तो आप मजाल नहीं है कि आप हिल दिएगा कहीं। आपके पास बिग ड्रीम होना सबसे पहले ज़रूरी है। दोस्त आपने पढ़े होंगे बहुत सारा कोटेशन आया है। अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं? इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। आपको सपना बिना देखे आप सच नहीं कर सकते। पहले आपको देखना पड़ेगा। खुली आँखें से देखिए और बहुत सा जब आप सपना देखिएगा तो बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये मेरा लाइन याद रखिएगा कि जो भी आपको बेवकूफ़ समझते हैं, जो भी आदमी आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, आप बेवकूफ़ आदमी हैं। अपने सपनों को सच करके उनको झूठा साबित कर देना है। सिंपल सा गेम है। जो आदमी आपको बेवकूफ़ समझता है, तो सारे लोगों को अपना सपना को सच करना है और उनको झूठा साबित करके दिखा देना है कि जो मैंने सपना देखा, मैंने उसको अचीव कर लिया। दोस्त, अब एक बात समझिए, इतना चीज़ तो आप समझ गए कि कैसे आप अपना मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य आपको पूरा करना है, आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको 6 आईवीओ क्रिएट करना है। 6 आईवीओ क्रिएट करना है तो आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फ़ोकस होना चाहिए प्रोसेस के ऊपर। कहाँ होना चाहिए? प्रोसेस के ऊपर। इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में कोई भी लक्ष्य तक पहुँचना है, आपको केवल प्रोसेस याद रहना चाहिए। प्रोसेस याद रहेगा, आप उस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, ऑटोमैटिक वहाँ पहुँच जाएँगे। तो ध्यान कहाँ लगाना है? प्रोसेस के ऊपर, ना कि रिज़ल्ट पर। अधिकांश लोगों का ये गड़बड़ी है। मोस्ट ऑफ द पीपल तनी-मनी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोकस कहाँ करते हैं? रिज़ल्ट पर और प्रोसेस को नहीं करते हैं। सपना देखते हैं 1 लाख कमाना है बट उसके लिए जो काम करना है, जो प्रोसेस है, जो डेली करना है वो नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को लाख रुपया महीना नहीं आता। कई लोगों को कार लेने का सपना है, कई लोगों को घर लेने का सपना है बट प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं करते। माय डियर फ्रेंड भूल जाइए आपका सपना नहीं पूरा होने वाला। कोई भी लक्ष्य अगर पूरा करना चाहते हैं तो रिज़ल्ट पर फ़ोकस करने से नहीं आएगा, बट रिज़ल्ट आएगा। आपको प्रोसेस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अधिकांश लोग अपने जीवन में असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे लोग सपना पर फ़ोकस करते हैं। प्रोसेस पे फ़ोकस नहीं करते। वो केवल सपना देखते हैं बैठ के। मुझे ये चाहिए, 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 उनको सब मिलेगा। बट फ़ोकस कहाँ कर रहे हैं? फ़ोकस आप सपना पे कर रहे हैं। सपना पर फ़ोकस करने से नहीं पूरा होने वाला है। प्रोसेस को फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है और प्रोसेस को ही आप भूल जाते हैं और प्रोसेस को भूलने का नतीजा है कि सपना छूट जाता है। अगर आप प्रोसेस के अनुसार काम करेंगे, जो भी प्रोसेस बताया जाएगा, आप अगर प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे और उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे, तो सपना अपने आप पूरा होगा। फॉलो किसको करना है? प्रोसेस को। इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोसेस। इस बात को याद रखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपके जीवन में? प्रोसेस। इसको उल्लंघन कभी नहीं करना है। यही वो चीज़ है जो आपको पहुँचाएगा आपको आपकी मंजिल तक। तो प्रोसेस को पूरा करना है, प्रोसेस को इम्पोर्टेंट समझना है, प्रोसेस को महत्वपूर्ण समझना है और प्रोसेस को इम्पोर्टेंट समझ करके आगे बढ़ना है। अब आपका लक्ष्य क्या है? 6 सॉलिड लोगों को लाना। यही लक्ष्य है ना? कैसे 6 लोग लाएँगे? तो 6 लोगों को लाने के लिए आपको एक बात समझिए, अगर आपको सॉलिड लोग आईबीओ मतलब सॉलिड लोग, सॉलिड कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। सॉलिड बनाना पड़ता है और बनता सब कोई नहीं है, बनता वही है जो सीखने के लिए खुद को तैयार रखता है। तो जो सीखने के लिए तैयार होगा, वही बनेगा आईबीओ, वही बनेगा सॉलिड आदमी। वही 6 जो आपको मिलेगा, वही सॉलिड आदमी है। आपको फ़ोकस कहाँ करना है? आपको सीखने वाला आदमी पर फ़ोकस करना है। कौन सीख रहा है और कौन नहीं सीख रहा है? जो सीखेगा वो सॉलिड आदमी बन जाएगा। सिंपल सा बात है। सॉलिड अगर आप चाहते हैं कि सॉलिड 6 मिले, तो एक चीज़ तो याद रखिए, ये बिज़नेस किस चीज़ का है? ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। नकल के नियमों पे चलता है, नकल का सिद्धांत, डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, 8वाँ आश्चर्य बताया गया है इसको। ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है और सॉलिड डुप्लीकेशन किसका होगा? आईबीओ का। आज मैक्सिमम लोगों का डुप्लीकेशन नहीं होता है। होता ही नहीं है, 6 दिखाते हैं, 6 के नीचे 6, 6 के नीचे 6, 6 के नीचे 6, 6 के नीचे 6, ये होता क्यों नहीं है? होगा कहाँ से? जब तक आप आईबीओ नहीं बनाइएगा उसको, वो डुप्लीकेट कर ही नहीं पाएगा। आईबीओ प्रोड्यूस करने पर फोकस करना होगा और आईबीओ ही डुप्लीकेशन में जाएगा नीचे। आईबीओ नहीं होगा तो डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। आईबीओ मतलब क्या? मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये 11 पॉइंट है, उसको समझिए आईबीओ किसको बोलते हैं?
अगर आप खुद को आईबीओ समझते हैं, आप मिला के देखिए कि इसमें से आप कौन-सा नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता है। आईबीओ का मतलब नंबर 1 नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता वो। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। वो खुद करने के लिए तैयार रहता है। बिज़नेस माइंडसेट होता है उसका। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस हिज बिज़नेस। वो अपने बिज़नेस का स्वयं मालिक होता है। अकाउंटेबल होता है, रिस्पांसिबल होता है, टीचेबल होता है, सीखता है, लर्नर है, क्विक नॉट हरी, जल्दी करता है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करता। फॉलो द सिस्टम एंड प्रोसेस, सिस्टम और प्रोसेस को पूजता है, वो है आईबीओ। 100% इथिकल है एंड फुल ऑफ कैरेक्टर। डू एवरीथिंग टू कीप द बॉडी फिट, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए वो हर चीज करता है, वो आईबीओ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट प्रॉब्लम सेइंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ना कि प्रॉब्लम सुनाता है अपलाइन को, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जी नहीं। वो आईबीओ होगा तो वो खुद सॉल्व करेगा। ड्यूटी ऑफ अ लीडर इज टू मेक एन ऑर्डिनरी पर्सन टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। एक लीडर का ड्यूटी क्या है? एक आम आदमी को खास आदमी बना देना। यही आपका लीडरशिप का टेस्ट है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा काम क्या है? हम जो भी लीडर हैं, उनका काम क्या है? अपने टीम में एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? उसको सिखा करके ही किया जा सकता है। उसको आईबीओ बनाएँगे तो वो ऑलरेडी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सिस्टम बनाना साधारण लोगों के बस का नहीं है। ये आप समझिए। ये केवल उनके लिए है जो खुद को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो। और जो बदलने के लिए तैयार होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी पे निर्भर नहीं। बिज़नेस ओनर मतलब अपने बिज़नेस का खुद मालिक है, खुद से सब कुछ करता है। सीनियर को घूरना नहीं पड़ता है, सीनियर को घूरना नहीं पड़ता है, वो आईबीओ खुद से करता है। सारा चीज़ वो सीखता है और सीख के खुद से करता है, वो आईबीओ है। वो डुप्लीकेट करेगा, वो सारा चीज़ डुप्लीकेशन में लाएगा। तो अब आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है 6 सॉलिड लोगों को लाना। 6 आईबीओ, सॉलिड लोग मीन्स आईबीओ। 6 आईबीओ को लाना, ये फोकस करना है। कैसे आएगा ये 6 आईबीओ? आइए देखते हैं। एक थ्योरी है कलेक्शन एंड सिलेक्शन। ये थ्योरी बताती है कि अगर आप 6 आईबीओ क्रिएट करना चाहते हैं, तो 30 लोगों को लाना पड़ेगा। कितना लोगों को? 30 लोगों में। 30 में 6 मिलेगा, ये पक्का बात है। और 30 से जो आएँगे, उसमें देखना है कि किसके पास समस्या है, किसके पास सपना है। और जिनके पास सपना है, उनके साथ काम करना है, जिनके पास समस्या है, उनको छोड़ देना है। आप कभी बिजली दुकान में जाइए, आपको बॉल लेने के लिए, कोई भी बॉल देता है, तो करंट सटा के देखता है कि नहीं देखता है? जिसमें लाइन जला, वो बॉल सही है, जिसमें नहीं जला, वो फ्यूज़ है। सिंपल सा बात है, आपको भी यही करना है। आपकी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको क्या करना है? उसमें सटा के देखना है करंट। अब देखना है कि उसमें लाइन आया कि नहीं। लाइन कब आएगा? यदि वो सीखने के लिए तैयार है, वो आईबीओ बनेगा। वो सीखने से भाग रहा है, इसका मतलब वो आईबीओ नहीं बनेगा, वो फ्यूज़ है, वो खत्म हो जाएगा। 30 लोगों को लाएँगे तो उसमें से आपको 6 लोग आपको सॉलिड मिल जाएँगे। अब आपका लक्ष्य 6 लोगों को अगर लाना है, तो ये एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हमको 30 लोगों को लाना पड़ेगा। आप 6 में 6 निकालने की कोशिश करेंगे, फेल कर जाएँगे आप। 30 में 6 निकालेंगे तो निकल जाएगा। अब ये 6 निकालना है, कितना निकालना है? 6, 6 को भूल जाइए आप। एक आदमी को निकालना पहले सीखिए। एक कैसे निकलता है? अगर एगो सॉलिड बनाने आ गया, अगर एगो आईबीओ बनाने आ गया, तो सब बनाने आ जाएगा, 6 भी बनाने आ जाएगा। पहले एक को बनाना सीखिए और एक को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 संतुष्ट ग्राहक तैयार करना होगा। संतुष्ट ग्राहक, कस्टमर सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। हम सारे लोग यहीं पे मार खा रहे हैं। पूरी दुनिया इस पर कमांड कर रही है, बट हम लोग मार खा जा रहे हैं। संतुष्ट ग्राहक नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, ग्राहक को संतुष्ट करके कोई गरीब नहीं हुआ आज तक। ग्राहक को ठग करके कोई आज तक अमीर नहीं बना है। माय डियर फ्रेंड, कस्टमर को सैटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हैं? पॉकेट उसका चूस ले रहे हैं, पॉकेट है उसका चूस ले रहे हैं, पूरा उसका पैसे गार ले रहे हैं पॉकेट से। यदि आप उसका पूरा पॉकेट से पैसा निकाल लेंगे और उसको अगर रिजल्ट नहीं मिला, तो वो फिर आपके साथ दोबारा नहीं आने वाला है। फिर आपके पास दोबारा खरीदने वाला नहीं है। कितना अच्छा हम लोग लकी आदमी हैं कि डीएक्सन जैसा कंपनी मिला और डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि जो आदमी एक बार इस्तेमाल कर लेगा, उसको संतुष्टि मिलना तो गारंटी है। एकदम रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप उसको झूठ-सच बोल करके दिए हैं, तो उसको नहीं मिलेगा। अब आप बताइए कोई भी आदमी अगर आपके पास आया, आपका थिंकिंग क्या होना चाहिए? आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? इसका पॉकेट में जितना पैसा है सब निकाल दे। देखिए 2 तरह के लोग सोचते हैं, इसका पॉकेट में जितना पैसा है सब निकाल लो और उसको जो प्रोडक्ट देना है दे दो। ये एक माइंडसेट हुआ। दूसरा माइंडसेट ये हुआ कि इसको कम से कम पैसा लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिजल्ट दें, ताकि ये बार-बार मेरे पास आए। आप क्या चाहते हैं? एक बार आया, दोबारा कभी नहीं आए? आप क्या चाहते हैं? बार-बार आए या एक बार आए? बार-बार कब आएगा? जब वो संतुष्ट हो जाएगा आपसे। आप उसको संतुष्ट कैसे करें, ये इस पर फ़ोकस कीजिए और संतुष्ट करने के लिए उससे बराबर कनेक्शन बना के रखिए। उससे बातचीत हमेशा करते रहिए। बातचीत करते रहिए, दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या है, कैसा है, जो भी हो, आप बातचीत करते रहिए। तो संतुष्ट ग्राहक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप संतुष्ट 5 संतुष्ट में से 1 सॉलिड निकल के आ जाएगा, जो बिज़नेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो बोलेगा, "यस, हम रेडी हैं बिज़नेस करने के लिए।"
अब आता है सवाल कि 5 संतुष्ट ग्राहक कैसे तैयार करें? भूल जाइए 5 संतुष्ट ग्राहक, आप पहले एगो संतुष्ट ग्राहक तैयार करना सीखिए। सैटिस्फाइड कस्टमर बहुत ज़रूरी है। आप केवल कस्टमर मत बनाइए, सैटिस्फाइड कस्टमर बनाइए। एक संतुष्ट ग्राहक कैसे बनेगा? एक संतुष्ट ग्राहक अगर बनाने आ जाएगा, तो 5 संतुष्ट ग्राहक बनाने आ जाएगा। फिर 5 संतुष्ट ग्राहक बनाने आ जाएगा, तो एक आईबीओ क्रिएट करने आ जाएगा। तो एक संतुष्ट ग्राहक कैसे बनेगा? उसके लिए आपको 5 लोगों को यूज़र बनाना पड़ेगा। यूज़र जो यूज़ करे आपका प्रोडक्ट को। बस उसी 5 यूज़र में से एक संतुष्ट ग्राहक क्रिएट होके वो सामने आ जाएगा आपके सामने। तो 5 यूज़र को क्रिएट करना है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको 5 को यूज़र बनाना है और उस 5 यूज़र में से एक संतुष्ट ग्राहक ऑटोमैटिक आ जाएगा। जब आप बात करेंगे उनसे, उनका रिज़ल्ट का बात करेंगे, क्या आपको रिज़ल्ट मिला? ध्यान रहे अगर आप चाय दिए हैं पीने के लिए, तो कम से कम 15 दिन इंतज़ार कीजिए। 15 दिन के बाद उससे पूछिए। स्पाइरुलिना दिया है तो एक डब्बा छोटा वाला अगर पूरा खा ले उसके बाद पूछिए, भैया आपको क्या रिज़ल्ट आया? क्या समझ में आया आपको? अब आप बताइए जिसको गैस कब्ज़ियत का प्रॉब्लम है उसने चाय दिए, खून की कमी है स्पारुलिना दिए, 15 से 20 दिन में उसको लगभग रिज़ल्ट आ जाता है। तो आप 5 यूज़र अगर आप बनाते हैं, 5 यूज़र, तो उसमें से एक संतुष्ट ग्राहक पक्का निकल के बाहर आएगा। एक-एक स्टेप को समझिए। अब 5 यूज़र बनाना है, तब ना एक संतुष्ट ग्राहक आएगा। अब 5 यूज़र को भुला दिए। अब एगो यूज़र बनाना सीखिए। मैं आपको एकदम डेप्थ में ले जा रहा हूँ। जहाँ से आप जड़ को पकड़िए, उस जड़ को उसको पकड़ के उसको फ़ॉलो कीजिएगा, ऑटोमैटिक सब अपने आप सब होगा। तो एक यूज़र पहले 5 यूज़र नहीं बनाना, पहले एक यूज़र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 लोगों से बात करना पड़ेगा। जब तक हम 5 लोगों से बात नहीं करेंगे, यूज़र नहीं बनने वाला है। 5 नए लोगों से अगर आप बात किए, तो आपको 1 यूज़र मिलेगा। 5 में 1 मिल जाता है, लगभग लोगों को मिल जाता है, एक एवरेज है। 5 लोगों से बात कीजिए, 1 आपको यूज़र मिल जाएगा। अब आइए 1 यूज़र मिला, अब 5 लोगों से बात करना है, तब एगो यूज़र मिलेगा। पहले एगो से बात करना सीखिए। एगो से बात कैसे करें सर? एक आदमी से बात करने के लिए आपको 10 बार कॉल करके बात करना होगा। ध्यान से समझिए, आप क्या करते हैं डायरेक्ट उसको अटैक करते हैं। डायरेक्ट अटैक करेंगे ना तो खत्म हो जाएँगे। डायरेक्ट अटैक मत कीजिए, 10 बार पहले कॉल करके उससे बात कीजिए। ये नहीं कि 10 बार कॉल करके बात करना है तो एक बार सवेरे बतियाएँ, एक बार दोपहरिया के बतिया रहे हैं, फिर एक बार साँझ के बतिया रहे हैं, फिर एक बार रात के बतिया रहे हैं। एक ही दिन में 10 बार बतियाइए। बोलिए, "हेलो, हाँ, क्या हाल-चाल है?" "ठीक है।" "और बच्चे कितने हैं?" "4" रख दिए फ़ोन। फिर 2 घंटा बाद फ़ोन किया, "हेलो, क्या हाल-चाल है?" "ठीक है।" "बच्चे कितने हैं?" "4" 2 बार हो गया। तीसरा बार फिर फ़ोन किए, "हेलो, क्या हाल-चाल है? बच्चे कितने हैं?" दम भर मारेगा आपको। ऐसे नहीं करना। एक ही दिन में 10 बार नहीं बतियाना है। 3 दिन गैप करके 10 बार कॉल करके बात करना है। आप समझिए बात को। एक आदमी से 10 बार बात करना है, 3 दिन, 2 दिन, 1-2 दिन रुक जाइए, तीसरा दिन बात करना है। इस तरीके से बात करना है, रेगुलर नहीं बात करना है। जब तक 10 बार बात ना हो जाए उससे, तब तक आपको काम नहीं करना है। संबंध स्थापित करना है, रिलेशन बिल्डिंग का ही बिज़नेस है। रिलेशनशिप बनाइए, पहले एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लीजिए। जब आप 10 बार बात करेंगे ना, आप उसके दिल में घुस जाएँगे। लेकिन ध्यान रहे, बात करने के दौरान एक चीज़ ख्याल रखना है खाली क्या? सुनना ज़्यादा है। क्या करना है? सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब आप सुनेंगे ज़्यादा ना, तो आपको केवल एक चीज़ सुनने से जितना वो बोलेगा सामने वाला, उससे आपको एक चीज़ फ़ायदा हो जाएगा, क्या? वो अपने अंदर की जो कमी है वो आपको बता देगा और आप जो चाहते हैं, आप उसका समस्या जानना चाहते हैं, इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप पता चल जाएगा। जब आप सुनेंगे तब, आप बकेंगे तो आप अपना प्रॉब्लम बता देंगे उसको, बट आप सुनेंगे तो सामने वाला का प्रॉब्लम आप जान जाएँगे। माय डियर फ्रेंड एक बात बताइए, यदि सुनेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम, इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या चाहता है। इसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं? इसी को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि आप जब बात किए 10 बार, तो 10 बार बात करने से सामने वाला का क्या प्रॉब्लम है, वो आपको पता चल गया। तो 10 बार आप उसका सुनेंगे, तो क्या एक बार वो आपका नहीं सुनेगा? सोचिए खुद से, अगर 10 बार उसका आप सुनेंगे, तो एक बार आपका नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। आप पहले 10 बार उससे सुनिए। सुनना सीखिए, सुनने का बिज़नेस है। सुनिए ना, जितना सुनिएगा उतना मज़ा आएगा आपको। जितना बोलिए मत ज़्यादा, सुनिए ज़्यादा, सुनिए ज़्यादा, सुनिए ज़्यादा, सुनिए ज़्यादा और रोज़ 10 कॉल मारिए, 10 कॉल रोज़ कीजिए। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का। आप कैसे बात करेंगे? किससे बात करेंगे आप? अपने मन से अनजाने किससे बात करेंगे? इसीलिए आप इस बिज़नेस को जब शुरुआत कीजिए तो कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लीजिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या बनाना है? नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्या संबंध है, इतना चीज़ कम से कम आप ज़रूर लिखिए। 4 चीज़ ज़रूर लिखिए और उसमें एकदम बढ़िया से आप अपना बना लीजिए। जब आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेंगे, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को जितना भी लोग आया उसमें, बहुत सारे लोग आपके उस लिस्ट में आए होंगे, उसमें से लिस्ट को छाँटना है। जैसे आप खेत में से धान लाते हैं, तो उसमें से छाँटते हैं कि नहीं छाँटते? कौन अच्छा है, कौन थोड़ा खराब है, कौन थोड़ा पूरा खराब है, 3 भाग में बाँट दिए। उसी तरह से लिस्ट को 3 भाग में छाँटना है। महीना में बातचीत हो जाता है। ऐसे लोगों को छाँट के रखना है किसमें? हॉट लिस्ट में। वार्म लिस्ट में किसको डालना है? जिससे आप लगभग 6 महीना के अंदर
आप बातचीत करते हैं, उसको आप वार्म लिस्ट में डाल दिए और जो आपसे साल भर में या अनजान व्यक्ति है, जिससे आप नहीं बात कर पाए हैं, कभी नहीं बात करते हैं या साल भर में बात होता है, तो उसको आप कोल्ड लिस्ट में डाल दीजिए। तो इस तरह से 3 लोगों 3 तरह का लिस्ट को कन्वर्ट कर देना है। एक चीज़ याद रखना है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी सबसे बड़ी पूँजी है। आप पैसा को पूँजी समझ बैठे हैं, बट आपका सबसे बड़ा पूँजी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ये लिस्ट जितना बड़ा होगा ना, आप उतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं इस बिज़नेस में। इसीलिए आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, इसको और बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। आपको मालूम नहीं है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कौन-सा आदमी पैसा देने वाला मशीन बन जाएगा, आपको पता नहीं है। बनाते जाइए, लिस्ट को बढ़ाते जाइए। लिस्ट का पालन-पोषण कीजिए और इसको बचा के रखिए। गलत-सलत तरीके से इसको इस्तेमाल मत कीजिए। आप धर के शॉर्टकट मार दे रहे हैं, आए बिज़नेस में पूरा जोश में है, कूद गए एकदम एके बार और जाके सारा अपना लिस्ट खराब करके बैठ गए। अब उसके बाद आप पूछते हैं कपार पर हाथ धर के, "अब कहने जाएँ सर? अब केकरा बताएँ सर? सबके तो बता दिए, अब कहने जाएँ?" तो गड़बड़-सड़बड़ करिएगा ना तो ये सब लिस्टवा खत्म हो जाएगा आपका, वो कोनो अइबो ना करेगा आपको से। इसीलिए आपको अपना लिस्ट को बचा के रखना है और आपको अपना लिस्ट को सुरक्षित रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लिस्ट को सँभाल के रखिए, लिस्ट का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। लिस्ट के पास जाने से पहले 10 बार कॉल करके बात करना है। जब 10 बार बात हो जाए, संबंध स्थापित हो जाए, उसका पता चल जाए कि उसको क्या चाहिए, फिर घर जाइए, आराम से उसको बताइए, वो एकदम सुनेगा क्योंकि 10 बार आप उसका सुने हैं, तो एक बार वो आपका ज़रूर सुनेगा। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपका आदमी है, वो कौन है मालूम है? सोना के अंडा देने वाला मुर्गी। अब ये मुर्गी को आप क्या करते हैं? इस मुर्गी को मुर्गा बना के खा जाते हैं आप। ऐसा नहीं करना। ये जो मुर्गी है, सोना का अंडा देने वाला, ये जो भी आपके लिस्ट में हैं लोग, उनको पाल-पोस के बड़ा कीजिए। वो जैसे ही बड़ा होंगे, तो वो बड़ा अभी छोटा मुर्गी है, बाद में वो बड़ा हो जाएँगे। बड़ा हो जाएँगे तो मुर्गी बन जाएँगे। अब कौन दिन वो सोना के अंडा देंगे पता नहीं, लेकिन देंगे पक्का ये तो मालूम है। बस उनको आपको काट के खाना नहीं है, उनको बचा के रखना है, उनको पाल-पोस के बड़ा रखना है। आप उनको कैसे पाल-पोस के बड़ा रखिएगा बोलिए? जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं कीजिएगा, वो कभी बड़ा होगा? इसीलिए हमारा फर्स्ट प्राथमिकता क्या होना चाहिए? कस्टमर को सैटिस्फाइड करना। कस्टमर को सैटिस्फैक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है? कस्टमर को बड़ा करना है। आपको जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका नया आदमी है, उसको पाल-पोस के बड़ा करना है। जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा मुर्गी हो जाएगा, तो बड़ा मुर्गी होने के बाद क्या होगा? वो एक दिन आपको अंडा देगा। क्या देगा? सोना के अंडा देगा। अब आप बताइए, उस सोने के अंडा को आप क्या करेंगे? फोड़ के खा जाएँगे? नहीं। उस सोना के अंडा को क्या करना है? उसको भी उसमें से मुर्गी निकलेगा। सोना के अंडा में से क्या निकलेगा? मुर्गी निकलेगा। उस मुर्गी को अंडा में से मुर्गी निकाल के फिर 2 मुर्गी हो जाएगा आपके पास। अब 2 मुर्गी हो जाएगा, वो दोनों को बड़ा कीजिए, 2 अंडा आएगा। दोनों अंडा में से फिर मुर्गी निकालिए, अंडा मत खाइए, अंडा में से मुर्गी निकालिए, फिर मुर्गी बनाइए, फिर बड़ा कीजिए, 4 गो हो जाएगा, 4 गो मुर्गी हो जाएगा तो 4 गो अंडा आएगा। इस तरह से आपके पास 1000 मुर्गी हो जाएगा और 1000 मुर्गी हो जाए तो एक के बाद टपकेगा 1000 अंडा सोना के, माला-माल हो जाइएगा। कस्टमर को सैटिस्फाइड कीजिए और कस्टमर का हत्या मत कीजिए। आया कस्टमर धर के इसको एक के बार दबा के काट दिए, काट के खत्म कर दिए, नहीं, इसको पाल-पोस के बड़ा कीजिए। कस्टमर किंग है, वो किंग है और आपको भी किंग बना सकता है। तो आपको क्या करना है? बात करना है। बात करने के लिए अगर आप 30 आदमी से बात करना चाहते हैं महीना में, 1 महीना में लक्ष्य बनाइए कि हमको कितना आदमी को टच करना है? 30 आदमी को। तो 30 आदमी को अगर आप टच करेंगे, तो 30 आदमी से अगर आप बात करते हैं, तो कितना कॉल करना पड़ेगा? 10 कॉल अगर करना है तो 300 कॉल करना पड़ेगा। 300 कॉल, 300 कॉल आपको 1 महीना के अंदर करना है। प्रतिदिन कितना कॉल कर सकते हैं आप अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिए। कोशिश करिए प्रतिदिन 10 कॉल करना, डेली 10 कॉल करना। 10 कॉल करेंगे, 30 दिन करेंगे, 300 कॉल हो जाएगा। पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 30 लोगों को छाँटिए और 30 लोगों को छाँट के और उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। सिंपल सा बात है, क्या करना है? रोज़ 10 कॉल कीजिए, 5 गो हॉट लिस्ट, 3 गो वार्म लिस्ट, 2 गो कोल्ड लिस्ट, टोटल हो गया 10। 10 लोगों से डेली बात कीजिए, डेली बात कीजिए। जब आप डेली बात करेंगे 10 लोगों से और कॉन्टैक्ट लिस्ट में संख्या घटना नहीं चाहिए, उसको बढ़ाते रहना है। तो प्रतिदिन 10 कॉल करेंगे ना, तो 30 दिन में कितना कॉल हो गया? 300 कॉल हो गया। सिंपल सा बात है, 300 कॉल कीजिए। 300 कॉल करेंगे, एक आदमी से 10 बार बात करेंगे, आप सोच के देखिए कि 30 आदमी से मिलने पर क्या 6 गो आदमी आपको यूज़र नहीं मिलेगा? खुद से पूछिए, 30 में 6 यूज़र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब 6 यूज़र मिल गया, तो उसमें से सैटिस्फाइड यूज़र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सैटिस्फाइड यूज़र मिल गया, तो आपका आईबीओ बनेगा कि नहीं बनेगा? खेल को समझिए, फ़ोकस कहाँ करना है। अगर आप 5 दिन में 5 लोगों को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए 50 कॉल करना पड़ेगा। प्रतिदिन कितना कॉल करना है? प्रतिदिन 10 कॉल करना है। माय डियर फ्रेंड, कॉल करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं लड़की लोग का, ये तस्वीर कुछ कह रही है। ये क्या बोल रही है कि जब भी आप किसी से बात करें, तो मुस्कुरा के बात करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप नए लोगों से बात करें, जब आपका मूड मिजाज ठीक हो। टेंशन में रह के नहीं बतियाना, गुस्सा में नहीं बतियाना, एकदम खुश हो जब पूरा मन मिजाज एकदम मस्त लगे, एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बात कीजिए। डेली बात कीजिए, डेली 10 कॉल कीजिए।
10 कॉल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप 50 कॉल करना है, 5 दिन लगेगा, डेली 10 कॉल करना है और 10 कॉल करने के लिए आपको प्रतिदिन रात में सोने के पहले, बाद नहीं, सोने के पहले रूटीन बनाना है। कल क्या करना है, इसका रूटीन आपको बनाना है। ये रूटीन अगर आपका बन गया, तो मज़ा आ जाएगा। ये डेली रूटीन जो है ना, यही जड़ है। यही रूटीन जो है ना, ये आपको पहुँचाएगा मंज़िल तक। तो डेली रूटीन बनाना है और जो रूटीन नहीं बना रहे हैं, वो भाई साहब टाइम पास कर रहे हैं। उनका टाइम जो है धीरे-धीरे पास हो रहा है। वो बोलेंगे हम 5 साल से डी-एक्शन में हैं, हम 10 साल से डी-एक्शन में हैं, हम 3 साल से डी-एक्शन में हैं। आप श्रीमान 50 साल से डी-एक्शन में रहिए, आपको ₹50 नहीं आएगा। आपको डेली रूटीन बना के काम करना होगा। आप जितने भी लोग आए हैं, आप सभी अपलाइन, डाउनलाइन जो भी लोग हैं, जो भी लोग देख रहे हैं आज का प्रोग्राम, डेली रूटीन बना के काम करना होगा। क्यों? अगर आप डेली रूटीन बनाएँगे, कहा गया है कि आपकी सफलता डेली रूटीन में छिपी हुई है। विन द डे। आपकी सफलता कहाँ पे छिपी हुई है? डेली रूटीन के अंदर। आप देख नहीं पा रहे हैं इसको। आप देख रहे हैं मेरा तो कार आने वाला है, मेरा तो ₹1,00,000 महीना आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है दोस्त। आप विन द डे, पहले दिन को जीतो। जो रूटीन बनाइए, रूटीन रात में जो रूटीन बनाइए, उसको जाके अगला दिन उसको पूरा कीजिए और रात में जब पूरा हो जाए तो अपने आप को बोलिए शाबाश! शाबाश! आज का दिन हमने जीत गया। मैंने आज का दिन को विन कर लिया। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने आज का दिन जीत लिया। अगर आप आज का दिन जीत गए, आपको मालूम है किसी ने कहा है योर सक्सेस इज़ फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपकी सफलता कहाँ छिपी हुई है? आपको दिख नहीं रहा है? आप इसको देखिए ना, आपकी सफलता सक्सेस कहाँ छिपी हुई है? डेली रूटीन के अंदर है। आप डेली रूटीन को अच्छा से नहीं फॉलो करेंगे तो भूल जाइए सफलता को आप। आपको नहीं मिलने वाला है। डेली रूटीन को फॉलो करने से ही सफलता मिलती है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए खूब बढ़िया से और इसी चीज़ को गांधी जी ने क्या बोला? द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। यही चीज़ आप गांधी जी बोल रहे हैं कि आप आज जो करते हैं ना, आज उसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। अगर आप आज सो रहे हैं, तैयार रहिए कल आपको मेहनत करना पड़ेगा और आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कल आपको आराम करने को मिलेगा। तो फ्यूचर किस पे निर्भर है? फ्यूचर निर्भर है, आपका भविष्य निर्भर करता है, आप आज क्या करते हैं? आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फ़ोकस होना चाहिए डेली रूटीन के ऊपर। डेली रूटीन बनाए काम कीजिए, डेली रूटीन उसको केवल जीत जाइए। अगर आपने उसको जीत गया विन द डे, एक-एक दिन को अगर जीतने आ गया, तो सप्ताह जीत जाइएगा। सप्ताह जीतने आ गया, तो मंथ जीत जाइएगा। मंथ जीतने आ गया, तो ईयर जीत जाइएगा और जब सालों-साल जीतने आ जाएगा, तो फिर तो आपका गोल, फिर आपका ड्रीम आपकी मुट्ठी में होगा। तो मेरे को जड़ कहाँ है? जड़ कहाँ छिपा हुआ है? जड़ है डेली रूटीन। ये रूटीन बना करके डेली अपने अपलाइन को भेजिए, सर मेरा आज का रूटीन ये है। मैं ये करने वाला हूँ, मैं सुबह 6 बजे 4 बजे उठूँगा या मैं 5 बजे उठूँगा, मैं 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्या करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगा, प्राणायाम करूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, जो भी करेंगे आप लिखिए। आप जो करेंगे लिखिए, एक-एक टाइम को लिखिए। कितने बजे से कितने बजे तक आप क्या करेंगे पूरा रूटीन बनाइए और उस रूटीन को घर में चिपका दीजिए और नहीं तो अगर आप बाहर हैं, तो आप पॉकेट में लेकर के चलिए और आप अपना पॉकेट में देखते रहिए, कि मेरा ये टाइम आ गया और इतना बजे से इतना बजे तक क्या करना है। क्योंकि जब आपके पास रूटीन होगा, तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। तो रूटीन बना करके चलना है और डेली देखना है कि सुबह 6 से 7 तक हो गया, अब 8 बजे से लेके 10 बजे तक आपको क्या करना है? आपको घर का काम करना है, बिल्कुल कीजिए। 10 बजे से लेके 12 बजे तक क्या करना है? हम 10 लोगों से बात करेंगे, इसका रूटीन बनाए काम कीजिए। 12 बजे से 2 बजे तक क्या करेंगे? कल जिनसे बात किए थे, उनसे हम बात करेंगे, फ़ॉलो अप करेंगे। इस तरीके से जो भी है आपके पास रात तक का रूटीन होना चाहिए। हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम कितना घंटा पढ़ाई करेंगे, कितना घंटा हम किताब पढ़ेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्त, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ बोला गया है। अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, खुद के ऊपर नॉलेज से भर देंगे, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये बिज़नेस को लॉटरी मेंटालिटी से ना करें, इसको करियर समझिए। करियर समझ करके सीखते हुए इस बिज़नेस को करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो डेली रूटीन में छिपा हुआ है, सक्सेस का जो राज है, सफलता का जो राज है, वो आपके रूटीन में छिपा हुआ है। बस ये रूटीन बनाना चालू कर दीजिए, ये रूटीन ही जड़ है, जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। रूटीन बनाने के लिए कॉन्टैक्ट रजिस्टर बनाइए। अगर आप नए हैं, बिना 150 आदमी का कॉन्टैक्ट रजिस्टर बनाए फील्ड में मत उतरिए। मिनिमम 150, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 बना सकते हैं, 300 से भी ज़्यादा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्टैक्ट रजिस्टर उतरने से पहले, फील्ड में उतरने से पहले आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना। दूसरा चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए? कॉल रजिस्टर। एक तो अलग रजिस्टर बनाइए। कॉल रजिस्टर, मैंने आज किन से बात किया, मैं कल किन से बात करा, मैं परसों किन से बात किया, उसका पूरा रजिस्टर आपके पास एक तैयार होना चाहिए। नंबर तीसरा, नए लोगों से बात करने का रिपोर्ट। आपने टाइम लिया किसी से, टाइम लेके उनके पास गया, जा करके उनको रिएक्शन के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, बिज़नेस के बारे में बताया, जो भी आप बताएँ, लिखिए। लिखिए आपने कितना लोगों को बताया, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। उसके बाद डेली रूटीन, एक रूटीन बनाना है, डेली रूटीन बनाना है। ये 4 काम करना है, सिंपल सा काम है और ये 4 जो है यही प्रोसेस है। आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फ़ोकस प्रोसेस पे होना चाहिए, रिज़ल्ट पे नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान गड़ा के बैठिए, कहाँ पे? प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे, डेली 10 कॉल करेंगे, डेली 10 कॉल करेंगे, डेली 10 कॉल करेंगे। मजाल है कि सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट अधिकांश लोग यहीं पे फ़ेल कर जाएँगे। डेली रूटीन में फ़ेल करेंगे और डेली रूटीन नहीं फ़ॉलो करेंगे, आप कैसे जीतेंगे आप? कैसे सफलता को आप पा पाएँगे? सोचिए आप।
इसलिए डेली रूटीन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को भूल जाते हैं और सफलता पाते हैं। सफलता पाने के लिए लोग समझते हैं कि हमको तो मोटिवेशन से सफलता मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मोटिवेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए खूब बढ़िया से। मोटिवेशन स्टार्ट द रेस। किसी भी रेस को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। परमानेंट नहीं रहता है ये। आज है आपके पास, मीटिंग के बाहर निकलेंगे खत्म हो जाएगा आपका मोटिवेशन। बट सेल्फ डिसिप्लिन अल्टीमेटली क्रॉस द फिनिश लाइन। अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन नहीं आया, खुद से डिसिप्लिन नहीं आया, आप फिनिश लाइन को नहीं पकड़ पाएँगे, आप आखिरी लक्ष्य को नहीं पा पाएँगे। आखिरी लक्ष्य तक अगर पहुँचना है, तो सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए। ज्ञान बहुत सारे लोग मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन करते रहते हैं। मोटिवेशन केवल स्टार्ट करने के लिए होता है। ये समझिए मोटिवेशन आदत लग जाएगा तो हर समय फिर आपको चाहिए आपको मोटिवेशन वाला। जब तक लगेगा नहीं तब तक आपको मज़ा आएगा नहीं। एगो इंजेक्शन लेके घूमना पड़ेगा मोटिवेशन, सर हमको मोटिवेट कर दीजिए, ये सर हमको मोटिवेट कर दीजिए, हम डिमोटिवेट हो गए हैं सर, इसको फिर से मोटिवेट कर दीजिए। माय डियर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सिखाइए कैसे करना है, सीखेगा तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। 3 चीज़ होता है ज्ञान, बुद्धि, विवेक। ज्ञान किसे बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं जो आपको सिखाया गया। जो भी आपको सिखाया गया, लोग समझते हैं ज्ञान में बहुत पावर है। देखिए कितना पावर है आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान का मतलब होता है जो आप सीखते हैं वही नॉलेज है। हम जो भी आज अभी बता रहे हैं आपको ये नॉलेज है, ये आपके दिमाग में चला गया। बट इस नॉलेज का जो सीखे आप, इसके अनुसार जब आप काम करेंगे तो आपका बुद्धि बढ़ जाएगा। सिंपल समझिए, बुद्धि कब डेवलप करेगा? इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। इंटेलिजेंस कब डेवलप करेगा? जब आप सीखे हुए के अनुसार आप काम करेंगे। तो जो सिखाया जा रहा है, आज जो सिखाया गया, आपका अपलाइन जो आपको सिखाता है, राइट अपलाइन जो आपको सिखाता है, उसके अनुसार आप काम करेंगे, तब आपका ज्ञान में पावर आएगा। और जब आप काम करेंगे तो आपसे गलती होगा और उस गलती को जो सुधारेगा, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो गलती होगा, स्वाभाविक है गलती होगा। गलती करना गलती नहीं है, गलती आप करिए, लेकिन उस गलती से जो हुआ गलती, उसको सुधार के आगे बढ़िए। तो बोलते हैं विवेक। आपका विवेक डेवलप होगा। पहले ज्ञान लेना है, ज्ञान के अनुसार काम करके अपना बुद्धि को डेवलप करना है और बुद्धि जब आ जाएगा तो आप जब काम करेंगे, गलती होगा तो उसको करेक्ट करके उसको सुधार के आगे बढ़ जाना है। इसको बोलते हैं विवेक। विवेक में ही शक्ति है, विज़डम बोलते हैं, विज़डम। पावर कहाँ है? विज़डम में है, विवेक में है। तो गलती करने से डरिए मत। आप फील्ड में गए, जो बताया गया उस अनुसार आप काम किए, आपको रिजल्ट नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। बस ये घरे आके सोचिए कि गलती कहाँ हुआ? कहीं तो हम ज़रूर गड़बड़ किए होंगे। तो जो गड़बड़ किए हैं, उसको करेक्ट करने का सोचिए कि आखिर हम गड़बड़ कहाँ कर दिए। एक चीज़ और समझिए, असफलता आपका सबसे अच्छा दोस्त है। हम लोग क्या मानते हैं इसको? ये मेरा दुश्मन है। कोई आदमी ना कह दिया मतलब ये मेरा दुश्मन है। नहीं, असफलता आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसको दुश्मन ना समझें। यही वो गुरु है जो आपको सिखाएगा, जो आपको सीखने के लिए बाध्य कर देगा। इसीलिए आपको असफल होने से डरना नहीं है। आज एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ने में मंद बुद्धि का था, लेकिन फिर भी 9,999 बार बल्ब बनाने के पहले प्रयास किया और 9,999 बार विफल हो गया, फेल हो गया। लेकिन वो कभी भी असफलता है उसको नहीं समझा। वो क्या समझा? ये तरीका काम नहीं करता है, हटाओ। 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 आखिरी में वो कहाँ पहुँचा? 10,000वाँ बार में जाके बल्ब जला। इससे समझ में ये आता है कि असफलता आपको सुधारने के लिए है, असफलता आपका दुश्मन नहीं है। आप जब भी ना कोई बोले या आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप घरे जाइए वापस और अपने आप को सोचिए बैठ कर के एकांत में कि मैंने गलती कहाँ किया? मैंने क्या ऐसा बोल दिया कि सामने वाला नहीं लिया? उसको आके सोचिए। देखिए सब कोई लेने लगेगा तो आप सोच नहीं पाइएगा ना। तो असफलता आपका क्या है? सबसे अच्छा दोस्त है। इसको हमेशा अपना दोस्त की तरह समझिए। कोई भी आदमी ना ले तो ज़रूर उसको देख के मुस्कुराइए, बोलिए थैंक यू सर, आज तो मुझे सीखने को मिलेगा। आज मैं जा रहा हूँ घर और सीखूँगा। इसको दुश्मन भूल के भी नहीं समझें। और माय डियर फ्रेंड, शुरुआत का 6 महीना अगर आप बिल्कुल नया है इस बिज़नेस में, तो शुरुआत का 6 महीना आपको कुछ दिक्कतें आएगी, बहुत ही डेंजरस है। इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये शुरुआत का 6 महीना में आपको ज़्यादा खतरा है। इसलिए इस खतरा से अगर बचना है, क्या-क्या गलती होता है शुरुआत के 6 महीना में? आप शक में रहते हैं। जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप शक में रहते हैं, चलेगा, नहीं चलेगा, कंपनी रहेगा, भाग जाएगा। इतना दिन से देखने के बाद भी लोग घबरा जाते हैं, प्रोडक्ट फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा? शक में रहना, हमसे कोई लेगा कि नहीं लेगा? मेरा टीम बनेगा कि नहीं बनेगा? शुरुआत का 6 महीना लर्निंग पर विशेष ध्यान दीजिए, सीखिए, सीखने पर विशेष ध्यान दीजिए, सीखते जाइए, ज़्यादा सीखिए, करिए कम, कोई दिक्कत नहीं है। बट शक में रहना, ये आपको मार डालेगा, शक में मत रहिए। दूसरा, ज़्यादा जोश में, इहो खतरा है। ज़्यादा जोश में आप कुछ भी कर देंगे, लेकिन जोश परमानेंट नहीं रहता है, ये खत्म हो जाता है। ये शुरुआत का 6 महीना में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे किसी-किसी के अंदर ओवर एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जोश में बेचारा का होश नहीं काम करता है, कुछ भी कर देता है। छोटा सपना शुरुआत का 6 महीना में क्या करेगा? ये सर हमको 2,000 आ जाता तो हमको विश्वास हो जाता। वो बेचारा 2,000 1,000 का बोनस के लिए लड़ रहा है। छोटा सपना है, मरेगा, पक्का मरेगा, ये 6 महीने के अंदर ही मरेगा ऐसा आदमी। टीवी का लालच, क्या करता है? कोई भी आदमी उसके सामने आया, वो जान रहा है कि चाय से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद भी उसको थमा दिया 5,000 का प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड, आप 5,000 का प्रोडक्ट समा तो दिए आप उसको, बट आपने मुर्गी को हत्या कर दी। मुर्गी को पालन-पोषण करके बड़ा नहीं किया, उसको हत्या कर दिया, उसको कट ऑफ कर दिए। टीवी का लालच ये बहुत खतरनाक होता है।
झूठ सच बोल करके धरा दिए प्रोडक्ट। गंभीर बीमारी का इलाज, कोई भी बीमारी है जिसके बारे में आप जानते तक नहीं है, उस बीमारी का इलाज आप कर रहे हैं। कोई भी बीमारी आ जाए आपके सामने, आप एकदम तड़ाका बताते हैं, अरे इसका प्रोडक्ट खाओ, ये प्रोडक्ट खाओ, खुद भी नहीं खाया होगा उस प्रोडक्ट को, खुद उसको नहीं मालूम है, खुद पढ़ा नहीं है, खुद डॉक्टरी नहीं करता है, कुछ जानता नहीं है, फिर भी उसको बता दी। गंभीर बीमारी का इलाज शुरुआत के 6 महीना, ये बहुत ही खतरा है, इससे सावधान रहिए। गंभीर बीमारी के इलाज के चक्कर में ना पड़िए। सिस्टम के कुछ पॉइंट को छोड़ देना, जो भी नियम है, नियम बताया जाएगा आपको, एक तारीख के सिस्टम में रहना, न्यू जॉइनिंग कराना, यूज़र क्रिएट करना, जो भी आपको सिखाया जाए, आप करिए। सिस्टम के कुछ पॉइंट को मानना, कुछ पॉइंट को छोड़ देना, ये मरने का भी कारण हो सकता है। सीखने में टाल-मटोल, आपको बताया जा रहा है कि आप ये कीजिए, बट आप कहेंगे नहीं, हम कल से सीखेंगे, परसों से सीखेंगे, तरसों से सीखेंगे। जी नहीं, आज से सीखना शुरू कीजिए, अभी से सीखना शुरू कीजिए। रोज़ काम नहीं करना, ये भी एक मरने का कारण हो सकता है। अगर आप आए हैं अपना करियर बनाने तो रोज़ करना चाहिए आपको, रोज़ काम करना चाहिए। तत्काल इनकम की खोज, ये आपको मार डालेगा। इसमें आए हैं तो पहले सिस्टम को समझिए, कैसे काम करने से कैसे पैसा आता है। जब आप इस सिस्टम को समझेंगे, तो आप पैसा छाप सकते हैं इसमें। बहुत पैसा है डीएक्शन में, तनी-मनी पैसा नहीं है। बेवकूफ सीनियर के चपेट में बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिनको आता कुछ नहीं है, बट अपने आप को क्या समझते हैं, आई एम अ गुरु, आई एम मेंटर, मैं अपनी टीम को चला पाऊँगा। बट उनको अभी मालूम नहीं है, बेवकूफ सीनियर के चपेट में अगर आप पड़े हैं, तो आप गए काम से। एक्टिव सीनियर होना चाहिए, एक्टिव सीनियर को पकड़िए और एक्टिव सीनियर के साथ अपना रहिए। जैसे बताता है वैसे कीजिए, उनके साथ रह के काम कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका दिमाग, आपकी होशियारी, आपका जल्दबाज़ी, आपका बुरा आदत आपको मार डालेगा। इस चीज़ से बच के रहिए, ज़िंदगी घिस जाएगी दोस्त। अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, अपना होशियारी लगा रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, जल्दबाज़ी करने के चक्कर में हैं आप और बुरा आदत है, ज़िंदगी घिस जाएगी, कुछ नहीं होगा। फिर रोड पे कहते चलिएगा, डीएक्शन में होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है डीएक्शन में। बस आप यही कहते घूमिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक यही था कि आप कैसे फ्रंट में 6 तैयार करें। ये 6 तैयार करने के लिए जो भी मैंने बताया डेली रूटीन, उसको फ़ोकस करके डेली रूटीन पर काम कीजिए और आप सभी को इतना समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की बात को समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।